तो इस वीडियो में हम बात करते हैं गेट्स के बारे में, लॉजिकल गेट्स के बारे में। ठीक है, जो लॉजिकल गेट्स है हमारे, तो पहले बात करते हैं एंड की। एक एंड और की मैं बात करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस एंड और लॉजिकल गेट समझ लें तो हमें ट्रुथ टेबल जो है वो याद करनी ज़रूरी है। एंड को आप इस तरह से दे सकते हो, एंड जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, और में क्या हमारा ऑप्शनल है। ओके, सो हमारी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से बनती है। मान के चलो हमारे पास दो वैल्यू है, एक्स और वाई की। ये हमारा एक तरह के वेरिएबल है, ठीक है। और हमारा एक्स और वाई के बीच में जो हमारा एंड ऑपरेशन हो रहा है वो हमारा रिजल्ट आएगा। ये इसको थोड़ा हटा दें। सो 0 0 यहाँ पे हमारी जो उसकी वैल्यू होगी वो 0 होगी, एंड में मल्टीप्लाई होगा। तो 0 1 पे, और दोनों का मल्टीप्लाई होने पे 0 आएगी। और ऐसे ही हमारा जो 1 0 होगा वो भी 0 होगा। एट लास्ट जो हमारी वैल्यू होगी 1 1 की, वो हमारी 1 रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये हमारी एक एंड जो गेट है उसकी ट्रुथ टेबल बनी है। इसी में अगर 0 के बदले अगर फॉल्स ले लो तो ये एफ एफ हो जाता है। एफ एफ यानी कि एफ आया। ऐसे ही ये एफ और ये ट्रूथ है हमारा, यानी कि ट्रू। तो ये हमारी ट्रू आई वैल्यू। इसी तरह से हमारी ट्रू आई या फॉल्स आई, तो हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या आई है, फॉल्स आई है। यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है। और एट लास्ट हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आई है ट्रू, जो हमारा एज अ आउटपुट आया दोनों का, एंड एक्स और वाई जो हमारे वेरिएबल है उनका एंड ऑपरेशन करने के बाद। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम और गेट का जो है तो उसी ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या लिया, दो वेरिएबल यहाँ पे भी लिया हमने, एक्स और हमारे वाई है, और इनका जो ऑपरेशन होगा एक्स और वाई का जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये जो टेबल है ये तो हमारी सेम ही है, जो वैल्यूज़ होती है हमारी 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब और में क्या है, ऑप्शनल होता है। यहाँ पे एज अ मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे नॉर्मली हम एंड में हमने क्या किया था कि हम मल्टीप्लाई किया था, जैसे 0 और 1 की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते तो हमेशा 0 आता था, चाहे वो हम इस तरह से क्यों ना करें, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, जैसे 0 0 है तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 और 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, इस तरह से। एंड को आप एक मल्टीप्लाई की तरह समझो, जो हम नॉर्मल मैथमेटिक मल्टीप्लाई करते हैं उसकी तरह। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 0 की वैल्यू 1 रहेगी और 1 1 की तो 1 ही रहेगी। तो अब वहीं यहाँ पे अब 0 के बदले फॉल्स लिख लो और 1 के बदले आप ट्रू लिख लो। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मान के चलो ये हमारी वैल्यू है x, एक जो हमारा वेरिएबल है x है, और ये मेरा y है। तो ये और गेट को लेके जो है सॉल्व हो रहा है। तो अब हमारे 0 0 जो है वो हमेशा 0 ही रहेगा, जैसे कि हमने देखा था भाई, और गेट की जो बात करी थी हमने, 0 0 पे 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, 0 और 8। अब यहाँ पे 0 जो है हमारा ये एक फॉल्स है, और 8 जो है वो हमारा ट्रू है। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि फॉल्स और ट्रू का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, और में ट्रू होती है हमारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इसने रीज़न भी दिया है कि भाई द फर्स्ट एक्सप्रेशन, जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है यानी कि 0 जो है हमारी वो क्या है, फॉल्स है, और सेकंड वाली में हमारी कुछ वैल्यूज़ है तो यानी कि वो ट्रू है। तो इसलिए जो हमारा आउटपुट आएगा, ओवरऑल जो आउटपुट आएगा हमारा, वो ट्रू का जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी वो आएगी। जी यहाँ पे लिखा ना, हैंस दी सेकंड एक्सप्रेशन इज रिटन। इस तरह से अगर मान के चलो यहाँ पे हमारा वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है एक्स में क्या है, वेरिएबल में हमारा क्या है, ट्रू है। कुछ वैल्यू है हमारी, 0 तो नहीं है हमारी, इसलिए हमारे ट्रू है। वही दूसरी ओर जो है ये हमारा 0.0 है। अब यहाँ पे पॉइंट को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंटीजर जो है वो एज अ जो पहली वैल्यू है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं लेता, वो हम फ्लोट में जो होती है वैल्यू वो लेते हैं। तो ये इंट टाइप का हमारा डाटा है मान के चलो। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है, और ये हमारा ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स की वैल्यू क्या है, और में हमेशा ये इस तरह से, जो ट्रू फॉल्स की वैल्यू क्या हमेशा 1 रहती है, तो यानी कि ट्रू रहती है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू की है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। जैसे इसमें लिखा है, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, पहली एक्सप्रेशन थी हमारी ट्रू थी, और सेकंड और इसी तरह और सेकंड हमारी फॉल्स थी। तो इसने क्या किया, हमारा जिसमें वैल्यू थी फर्स्ट एक्सप्रेशन में उसने उन्हें प्रिंट कर दिया है। समझ में आ रही बात। अब इसको इस तरह से समझो कि जहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ये हमारा ट्रू है, यहाँ पे इसमें हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है हेलो, और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है, एम्प्टी है। तो जहाँ पे हमारी वैल्यू है, जहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू हो रही है, हमें उसी को ही प्रिंट करना है। अब हमें गेम समझो क्या है कि और का जो है, और जो है हमारा गेट है, और
ट्रू यानी कि 1 और 0 में, 1 और 0 में और क्या होता है, 1 होता है। अगर ये एंड होता, अगर ये मान के चलो एंड होता तो 1 0 0 होता, ठीक है। तो 1 0 0 होता, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, 0 की, एम्प्टी थी, तो वो उसको प्रिंट करता। समझ में आ रहा है? इस तरह से अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज़ है, ए है और एक जे है। अब ये दोनों क्या है, वैल्यूज़ दोनों अलग अलग है पर वैल्यू तो है, तो यानी कि दोनों ट्रू है। अब दोनों ट्रू है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाली जो वैल्यू है उसको लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हैज़ ट्रू, हैज़ दी एक्सप्रेशन ए इज़ रिटर्न, जो हमारा ए स्ट्रिंग है उसको वो रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे एंड गेट की बात थी, सॉरी और गेट की बात थी। अब मैं एंड गेट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल है। फर्स्ट यहाँ पे क्या किया है इसने, दो वेरिएबल लिए हैं, दो न्यूमेरिकल वैल्यू लिए हैं, दोनों को चेक किया कि भाई 4 4 जो है बराबर है कि नहीं है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेगा कि भाई 5 और 8 बराबर है कि नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉल्स हो जाएगा। अब हमें आगे पता ही है आपको कि ट्रू फॉल्स जो है और में हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। सो इनटू रिजल्ट इनटू ट्रू, जो रिजल्ट आया हमारा ओवरऑल वो क्या है, ट्रू आया है, ये चीज़ आई है। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी, जो फॉल्स वाली एक्सप्रेशन नहीं लेंगे हम, जो फर्स्ट है यानी कि 4, यानी कि ऑल ओवर जो है टोटल ये है, तो ये इसने इसको एज ए ट्रू जो है प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऐसे नीचे को देखेंगे हम। अब ये क्या है हमारा, 5 जो है वो 8 से बड़ा है, नहीं है भाई बड़ा, ये तो फॉल्स हो गया। अब जो हमारा ट्रू जो 5 है वो जो 2 है हमारा, ये इससे बड़ा ले रहा है, 2 जो है 5 से बड़ा है, ये भी गलत है भाई हमारा। फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही होता है भाई। तो हैंस जो हमारा टोटल रिजल्ट जो है, रिजल्ट इज़ फॉल्स, बिकॉज बोथ एक्सप्रेशन आर, दोनों एक्सप्रेशन जो है हमारे वो फॉल्स है। तो इस तरह से ये हमारा और गेट का जो है गेम है। अब मैं एंड गेट की बात करूँ तो यहाँ पे ये एंड गेट का सॉल्यूशन है। तो अब 0 0 का तो भाई चाहे एंड हो या और हो, दोनों हमेशा 0 ही रहते हैं। तो जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है हमारा 0 है, सॉरी फॉल्स है, तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वही प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है। तो अब ये हमारा फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है, तो क्या है, फॉल्स और ट्रू यानी कि 0 और 1 हमेशा क्या होता है, हमारे 0 होते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट क्या है, हमारा 0 आया है भाई। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, 0 आया, चाहे हमारा ये क्यों ना हो, चाहे हमारी एक वैल्यू क्यों ना हो। तो अब एंड और था गेट हमारा, तो हमारी क्या होती थी, जो हमारी वैल्यू होती थी वो प्रिंट हो जाती थी। पर यहाँ पे क्या है, जो ओवरऑल जो आउटपुट आया हमारा वो फॉल्स में आया, तो इसलिए हमारा जो रिटर्न आएगा एक्सप्रेशन वो 0 आएगी, वो है फॉल्स, क्योंकि हमारा आउटपुट ही फॉल्स आया है भाई। अब यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे एंड गेट की बात करते हैं इसी में ही। अब यहाँ पे मेरा ट्रू है और ये मेरा फॉल्स है। अब तो भी ये हमारा 0 जो 1 है, 0 1 है, हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है एंड में, तो यानी कि 0 ही आता है, तो हमारा 0 आया है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरी ट्रू तो है, पर यहाँ पे वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, उसको 0 को प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि भाई हमारी फॉल्स जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। सुनना है, अगर मैं यहाँ पे लूँ, जैसे मैंने ट्रू है, ये दोनों 2 है, टी यानी कि 1 1, तो 1 1 क्या होता है, 1 होता है। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 1 1 जा 1 होगा। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो प्रिंट होगी, मैंने बताया पहली प्रिंट होगी। तो इसमें हैज़ ट्रू, हैंस दी सेकंड, तो इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें हमारी सेकंड जो है वो प्रिंट होगी और में जो है वो हमारी पहली प्रिंट होगी। तो ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका गेम नहीं तो आप कंफ्यूज होते हो। ओके।